भी आपका दिल नहीं हुआ दीवाना, क्या कारण है बड़े ठाकुर? छोटे ठाकुर, तुम नहीं जानते, जान बुरी लगती है, पहचान बुरी लगती है। पायल की चमचम और ये नक्कारे की तान बुरी लगती है। जब दिल में हो कोई जख्म तो मेरे दोस्त, मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान बुरी लगती है। बड़े ठाकुर, मेरे दिल में एक ऐसा जख्म बैठा हुआ है जो आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बड़े ठाकुर, हम सभी साथी जानना चाहते हैं, आखिर आपके दिल में ऐसा कौन सा दर्द है जैसे कि आपको मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान और हसीना के पैरों की पायल की छमछम बुरी लगती है? बड़े ठाकुर, जब जब आप कबीले में गाना सुनते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तब तक आप उदास हो जाते हैं, एक गहरे गम में डूब जाते हैं। आखिर हम जानना चाहते हैं ऐसा कौन सा दर्द है जख्म में जो आप अपने हृदय में दबाए बैठे? छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर बताइए। छोटे ठाकुर, लोग कहते हैं ये शराब वो चीज है जो गम भुलाती है, लेकिन मैं वादे के साथ कहता हूँ ये शराब वो चीज है जो जख्म बढ़ाती है। आज शराब पीने के बाद बार बार मुझे मेरा बचपना याद आ रहा है। क्या कहा? आज आपको आपका बचपन याद आ रहा है? हाँ छोटे ठाकुर। बड़े ठाकुर, हम भी जानना चाहते हैं आपके बचपन की दास्तां को, आपके बचपन की कहानी को हम सभी साथी जानना चाहते हैं। आखिर बार बार आपका बचपन आपको क्यों याद आता है? छोटे ठाकुर, आज मैं तुम्हें अपने बचपन की कहानी सुना रहा हूं। मैं कोई डाकू नहीं था, मैं भी एक साधारण इंसान था। छोटे ठाकुर, मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। मुझे जन्म देने के बाद मेरी मां का स्वर्गवास हो गया। पिताजी ने मुझे पाला। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने एक विद्यालय मेरा नाम लिखा दिया। मैं उस विद्यालय में प्रत्यक्ष शिक्षा ग्रहण करने जाता था। छोटे ठाकुर, कहिए बड़े ठाकुर। उसी शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता। उस साहूकार के वहां पर मेरे पिता प्रतिदिन उसकी गुलामी करने जाते थे। बंधुआ गुलाम थे उस साहूकार के। फिर क्या हुआ बड़े ठाकुर? एक दिन मेरे पिताजी उस साहूकार के वहां पर गुलामी करने जा रहे थे। अचानक रास्ते में चलते चलते उन्हें मां की याद आई, मेरी मां की याद आई। छोटे ठाकुर, मेरे पिताजी को उसी समय हार्ट अटैक हो गया, बस उनका भी देहांत हो गया। उसके बाद क्या हुआ बड़े ठाकुर? काफी समय हुआ, उस साहूकार ने देखा मेरा गुलाम अभी काम करने नहीं आया, तो वो साहूकार अपने हाथ में खून नियंत्रण लेकर अपनी घोड़ी पर सवार होकर सीधा मेरी झोपड़ी की ओर आया। वहां पर उसने आकर देखा तो मेरे पिता की मृतक लाश पड़ी थी। फिर उसने क्या किया बड़े ठाकुर? पिता की लाश को देखकर उस साहूकार ने लात की 2-4 ठोकरें लगाई और देखा मर गया साला मेरा गुलाम। छोटे ठाकुर, कहिए बड़े ठाकुर। उसने सोचा मेरा गुलाम तो मर गया, लेकिन मेरे यहाँ पर काम कौन करेगा? वहां पर कुछ लोग खड़े थे, उन लोगों ने बताया इसका एक बेटा है जिसका नाम है जसवंत, और वो इस समय विद्यालय मिलेगा। छोटे ठाकुर, कहिए बड़े ठाकुर। वो साहूकार फिर से घोड़ी पर सवार होकर सीधा मेरे विद्यालय की ओर गया। विद्यालय में जाते उसने गला पकड़ खड़ा कर दिया। वहां से खींच कर लाया जहां पर मेरे पिता की लाश पड़ी थी, वहीं पटक दिया। उसके बाद क्या हुआ बड़े ठाकुर? कहा उस साहूकार ने, मर गया तेरा पिता, मर गया सारा मेरा गुलाम, आज से तू अपने पिता की जगह पर काम करेगा। छोटे ठाकुर, फिर क्या हुआ बड़े ठाकुर? मैंने उस साहूकार से कहा था कि मैं आपकी गुलामी करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय दो जिससे मैं अपने पिता की लाश का दाह संस्कार कर सकूं। लेकिन छोटे ठाकुर, उस साहूकार ने मुझे बिल्कुल ही वक्त नहीं दिया। उसी समय अपने शहर के जल्लादों को बुलाकर पिता की लाश को उठवाकर जंगल में फेंकवा दिया और कहा खा जाएंगे इस साले को चील के हुए। उसके बाद क्या हुआ बड़े ठाकुर? छोटे ठाकुर, उस वक्त मैं ही समझता हूं मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। हर पिता की तमन्ना होती है मेरा बेटा मुझे कंधा देगा, मेरी चिता में अग्नि देगा,
लेकिन मैं अपने पिता के साथ कुछ भी नहीं कर सका। इतना मजबूर कर दिया उस साहूकार ने। उसके बाद वो साहूकार मुझे खींच कर ले गया, जहां पर उसकी घोड़साल थी, उसके घोड़े बनते थे, वहीं पटक दिया, हाथ में तसला दे दिया, कहा आज से तू मेरे घोड़ों की लीड डालेगा। फिर क्या हुआ भाई ठाकुर? बस मैं उस साहूकार की गुलामी करने लगा, करता रहा उसकी गुलामी। वो साहूकार 24 घंटे में 18 घंटे काम कराता। 18 घंटे काम कराने के बाद भी भरपेट भोजन नहीं देता। फिर क्या हुआ भाई ठाकुर? छोटे ठाकुर, वो भरपेट भोजन निश्चित नहीं देता। यदि गुलाम को भरपेट भोजन मिल जाएगा तो उसे नींद आ जाएगी, उसका गुलाम सो जाएगा। लेकिन छोटे ठाकुर, ये नींद भी इतनी बेशर्म बेहया होती है, जब इंसान को आती है तो उसे अपने बस में कर लेती है। इंसान कहीं पर वो स्वयं सो जाता है। इसी तरह से मैं उस साहूकार का काम करते करते थक जाता, मुझे नींद आ जाती, मैं सो जाता, तो मुझे जगाने के उसका कोई नौकर नहीं। फिर कौन आता भाई ठाकुर? सिर्फ उस साहूकार का खूनी हंटर हाथ में खूनी हंटर लेकर आया और उसने मेरे बदन पर 2-4 हंटर उठा कर दिया। कहा काम कर। हर वक्त मैं उसकी गुलामी करता रहता। छोटे ठाकुर, कहिए भाई ठाकुर। एक दिन मैंने सोचा कब तक इसकी गुलामी करूंगा, कब तक इस साहूकार के लात मुंह से चाहूंगा। बस यही सोचकर एक दिन उसके एनिमी से भागना शुरू हुआ। जब भागना शुरू हुआ तो वो साहूकार अपनी तीसरी मंजिल पर खड़ा था। उसने मुझे भागते देखा तो वहीं से चिल्लाने लगा, कहने लगा, चोर चोर चोर, पकड़ो ये चोर जा रहा है। उसी वक्त उसी रास्ते से पुलिस की गाड़ी जा रही थी। पुलिस वालों ने मेरा पीछा किया। मैं पुलिस को देखकर तेजी से दौड़ने लगा। मैं आगे आगे भागता रहा, पुलिस मेरे पीछे पीछे भागती रही। भागते भागते मैं काफी दूर जगह मिल गया, जहाँ पर काफी झाड़ियां थी। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई ठाकुर? पुलिस वालों ने काफी समय तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं ढूंढ सके। उसके बाद